नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को आज 16,000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम ने सुबह रोड शो किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग पीएम के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। लोगों ने पीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और इस दौरान बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने भी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की। साधु संतों के साथ पुष्प वर्षा करते इकबाल अंसारी नजर आए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर भारत स्थापित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में उनका आगमन हुआ। एयरपोर्ट से जब उनका काफिला रेलवे स्टेशन जा रहा था तो उनके ऊपर साधु संत हो या अयोध्या का जनमानस हो पुष्प वर्षा कर रहा था। लेकिन उसी पुष्प वर्षा के बीच में जो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं इकबाल अंसारी जी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। हमारे साथ इकबाल अंसारी जी मौजूद हैं। इकबाल जी, आपके मन में क्या भाव आया कि आपने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा की? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या उनका आगमन हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबके हैं। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या जो भी आवेगा उसका भी हमें हमारा स्वागत करना हमारा फर्ज है। अयोध्या में जो कुछ भी हमने किया वो अपने नियम धर्म के हिसाब से हमने भी किया है। हमारे साथ जो है हिंदू मुस्लिम पूरा समाज था, पंडा पुरोहित समाज था, साधु समाज था और हमने उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया क्योंकि अयोध्या में जो भी आता है वो स्वागत योग्य है क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात के हर धर्म के देवी देवता यहाँ विराजमान है। यहाँ अयोध्या में जो भी आएगा वो अच्छा काम करेगा। आज प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। एयरपोर्ट का जो है काम जो है एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना जो है और जो है सड़कें बनी। तो तमाम योजना वो लेके आए थे, वो काम पूरा हुआ और उसको जो है स्वयं देखते हुए प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ रहा था। हम लोगों ने जो है खुशी मन से उनके ऊपर जो है पुष्प वर्षा किया। इकबाल जी, एक सवाल और है, आपसे जानना चाहता हूं कि जो सरकार द्वारा 5 एकड़ की जमीन दी गई थी मस्जिद के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 5 जो है मस्जिद की 5 एकड़ की जमीन वो जफर फारूकी उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो उनको मिली है। उनको चाहिए जो है, हम तो इससे पहले भी कहते रहे कि मस्जिद नहीं बन पा रही तो उसमें खेती करो, जो अनाज पैदा हो उसको जो है गरीबों में बांट दो। क्योंकि नक्शा दिखाने से और लंबी लंबी बात करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अब मुसलमान इतना लंबा चंदा भी नहीं देगा। और आज जो है जफर फारूकी को चाहिए कि उसमें खेती करना शुरू कर दे, जो अनाज पैदा हो उसको गरीबों में बांट दे। अगर विकास की बात की जाए अयोध्या में, तो पूर्व की सरकारें आई, पहले क्या विकास हुआ था और अब क्या विकास हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें तो बहुत सी आई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में अयोध्या पूरी बदल दी गई है। अयोध्या में विकास की जरूरत थी और जो है अयोध्या में ऐसी जरूरत रही विकास की कि तमाम लोग अयोध्या जब आते रहे तो सोचते रहे अयोध्या बहुत छोटी सी है। आज प्रधानमंत्री जी के जो है कार्यकाल में अयोध्या में इतना विकास हुआ है कि विकास की गंगा बह रही है। हम भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं और सारे जो है अयोध्या वासी का पूरा देश खुश है। अयोध्या की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था जितनी अयोध्या बड़ी बना दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे इकबाल अंसारी, जो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार थे, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला जब गुजर रहा था तो उस पर पुष्प वर्षा की थी। इसीलिए इकबाल अंसारी जो है सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अभियान चला रखा है। पुलिस ने ड्रग डीलरों की नशे के कारोबार से बनाई गई अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया है। इन अवैध संपत्तियों की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि किसी भी नशा कारोबारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी जी प्रॉपर्टी फ्रीज होंगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्राइटेरिया ਹੁੰਦਾ भी किसी भी तरह की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उस बंदे ने ड्रग्स की सेल परचेज तो बनाई है उसनों फ्रीज किया जाता है। एक क्राइटेरिया नहीं है भी कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है या एग्रीकल्चर लैंड है। क्राइटेरिया इज कि वो प्रॉपर्टी उसने अपनी ड्रग्स के सेल तो प्रॉपर्टी एक्वायर की हो वो सारी प्रॉपर्टी फ्रीज की जाती है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी होंगी है इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कर सकते ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां बाजितपुर साहिब गांव में झड़प में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर के पास रहने वाले कुछ लोगों ने नौजवान पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों को पकड़ लिया है। ਜਿਹੜਾ ਬਜੀਤਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 158/23 ਧਾਰਾ 302 148 149 ਤੇ ਅਡਡ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਟਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ होशियारपुर के मालपुर कस्बे में हुई गोलाबारी और झड़प की घटना में एसएसपी होशियारपुर सुरेंद्र लांबा ने सख्त कार्रवाई की है और आरोपी के खिलाफ धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जिला पुलिस प्रमुख ने घायलों की हालत में सुधार होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अवैध हथियार भी बरामद किए जाएंगे। जी कल लेट नाइट को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसके अंदर दो विलेज लेवल के लोकल ग्रुप्स के बीच में पहले किसी पैसे की चोरी को लेकर आपस में कहासुनी हुई और फर्दर जब शाम को दोनों धीर आपस में आमने सामने हुई हैं तो उन्होंने एक दूसरे की गाड़ी को रोक के पहले लाठी डंडों से एक दूसरे के साथ कुटमार की और फिर उसके बाद में वहाँ पे इलीगल वेपन यूज़ करके फायर भी किए गए। तो इसमें जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है उसके बाद में पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुंच के इसको वेरीफाई करवाया है। वेरीफाई करवाने के बाद में क्योंकि दोनों पार्टियों के लोग जिनको फायर आर्म इंजरीज है, किसी की हाथ पे गोली लगी, किसी के पैर पे गोली लगी हैं, ऐसे करके टोटल दोनों पार्टियों की तरफ से 4 लोगों को आर्म्स इंजरी या लेग इंजरी है, तो वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके अलावा 3 लोगों को ब्लंट इंजरीज, लाठी डंडों की इंजरीज हैं, वो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उनसे फर्दर फिर पूछताछ करते हुए जो है इस मामले के तहत 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दोनों धिरों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग दर्ज किया जा रहा है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी सीआई की टीम साथ में डीएसपी डी और एसएचओ मालपुर खुद कर रहे हैं और सारे लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कानून के तहत सख्त हम सजा दिलाएंगे। अभी तक 7 लोग जो हैं वो ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट हैं हॉस्पिटल में, जिन पे हमने गार्ड लगा दी है और जिनको जैसे डिस्चार्ज होते हैं अरेस्ट किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके और पकड़ने के लिए हमारी पुलिस टीम्स लगी हैं जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। पंजाब के मालेरकोटला में पंचायती राज के चुनाव होने हैं, वहीं वार्डों की मतदाता सूची उपलब्ध न होने पर शिरोमणि अकाली दल ने मांग पत्र भेजा है। शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान एडवोकेट इकबाल सिंह जुंदा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी राजनीतिक लोगों और विभाग के अधिकारियों के प्रभाव में आकर पंजाब स्टेट एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गांव में वार्ड बंदी में काफी बदलाव किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो अज असी श्रोमणी अकाली दल जिला मलेरकोटला की समुची जथेबंदी वालों साडे हल्का इंचार्ज बीबी ज़ायदा सुलेमान जी, साडे जिला प्रधान सरदार त्रिलोचन सिंह जी और समुची जथेबंदी असी इत्थे अज मानयोग डी साहब नूं मिलण आए सी और उन्होंने मैमोरेंडम देण लई आए सी कि जो पंचायत चोणां होण जा रहीआं ने मानयोग हाई कोर्ट के दिशा निर्देश ते काफ़ी सरकार नूं हदायतां कीतीआं गईआं सख्त रूप विच, परंतु सरकार जिहड़ी बहुत ही एक तरफा ढंग नाल सारी जिहड़ी कार्रवाई कर रही है। 20 तारीख तक 20 दसंबर तक ये सारियां लिस्टां सी वो सारियां इन्हां ने पिंडां 'च भी पेस्ट करनियां सी जनतक थावां ते और ब्लाक 'च भी इन्हां ने मुहैया करवाउणियां सी जे कोई पिंडां 'चों आके कोई लिस्ट मंगदा इन्हां तो जिहदे ते इतराज़ लाउणे सी। सो इन्हां ने ना तां वो लिस्टां पिंडां 'च पेस्ट कीतीआं ने तां कि जिੱਥੋਂ किसी नूं पता लग सके और ना ही वो लिस्टां ब्लाक चों किसी भी सैकटरी वालों, BDO साहिबान वालों जां कोई डिवेलपमेंट के अफसर वालों किसी वालों भी वो मुहैया नहीं करवाइयां जा रही। पंचायतां पिंडां दे लोग उत्थे दफ्तरां 'च जाके और सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के कोशिश कर रहे हैं और ईवन रिटर्निंग अफसर SDM साहब को भी वो लिस्टां उपलब्ध नहीं हैं, मैं आप मिल के आया। सो इस करके वो इन्हों ने अज कल 28 तरीक नूं शाम 5 बजे तक कोई लिस्ट पेश नहीं की और ना ही वो लिस्टां मुहैया करवा रहे हैं और सारी वार्डबंदी है जी बहुत पिंडां विच कोई खास बंदियां दी ड्यूटियां लवा के खास मुलाजमां दी वो वार्डबंदी है जी चेंज की जा रही है।
तो पंजाब के संगरूर में हेड पास बेरोजगार जीपीआई यूनियन ने भर्ती नहीं निकालने सहित अपनी कई मांगों को लेकर बरनाला के केमचिया में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम भगवंत मान से मुलाकात करना चाहते हैं। ਚੌਂਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੌਂਕ ਘੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਇੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡੀਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਡੀਪੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਡੀਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਡੀਪੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਡੀਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਆ ਜੀ, ਡੀਪੀਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੈਟ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਟੈਟ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਪੀਟੈਟ ਵੀ। ਅੱਜ ਪੀਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਪੀਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਚੌਂਕ ਘੇਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ 1500 ਪੋਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ 1500 ਪੋਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बताते चले पंजाब के भटिंडा दौरे पर पहुंचे हैं और इसके बाद शेखावत ने भटिंडा जिले में स्थित सिख धर्म के महान इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थान दमदमा साहिब में मत्था टेका और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव संदेहा में ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। शेखावत ने कहा कि सभी लोग मोदी सरकार को 100 नंबर देते हैं और इस दौरान प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर राजस्थान में स्वर्गीय समाज सेवी घनश्याम शर्मा के परिवार वालों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर यूथ कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की भावनाओं के आधार पर मुझे मंत्री पद के लिए उपयुक्त समझा और मैं मंत्री बनने के बाद गांव, ढाणी, खेती, किसानी, मजदूर, युवा, महिला, समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा उसको करने में किसी प्रकार की कोर कसर। चित्तौड़गढ़ में हजारेश्वर महादेव मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि गुरुदेव के पास जो भी दुख
मन से भक्त आते हैं और उनके कष्ट का निवारण यहाँ चंद्र भारती जी महाराज की ओर से किया जाता है। बता दें, चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर के 66 वर्षीय महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज का नाम अग्रणी संतों के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर आज तक अपना पूरा जीवन ईश्वर की साधना और आमजन के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 21 दिसंबर 1958 को जन्मे महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज ने 1986 में अपने घर, माता पिता और भाई बहनों को घर को त्याग कर संत, ब्रह्मचार्य और अध्यात्म की अग्रसर हो गए थे। एक ही संकल्प लिया कि गुरुदेव पंजाब से हैं, उनके जन्म पंजाब जलंधर में हुआ। उन्हें MBA करने के बाद उनका बिजनेस था बहुत बड़ा, वो सारा छूट गया। तो उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरा सब कुछ होते हुए घर क्यों छूटा। तो उन्होंने इसी पर टिप्पणी की, ज्योतिष विद्या के माध्यम से उसने अपना जीवन पे ज्ञात किया कि मेरा ये जीवन कैसे खराब हुआ। तो उस पर ज्ञात करने पर उनको सारा पता लगा कि अब मैं इस विद्या से लोगों को, मतलब मैं जहाँ से घर छोड़ गया इसलिए मैं लोगों का घर नहीं छोड़ने दूँ, इसलिए मैं इसका उपाय लोगों को तक निःशुल्क पहुँचाऊँ सभी लोगों को। ईश्वर की, भगवान ज्योतिष विद्या के कारण सभी लोगों को इन्होंने निःशुल्क ज्योतिष विद्या बताई है और सबको उपाय बताए हैं। जो जिस तरीके का उपाय मांगते हैं, जो फ्री वाले उपाय, उनको फ्री वाले उपाय बताए हैं। जो लोगों ने किया है बिल्कुल 100% उनको सफल हुआ है, कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं आई। कहाँ पे है? भक्तों की बात की जाए, जितना मैं विष्णु शर्मा पंडित हजारेश्वर महादेव महेंद्र चंद्र भारती जी के पूर्णतः शिष्य हूँ। इसको गुरु जी का अतीत ये रहा है कि गुरु जी ने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करी। अंतिम 6 साल में गुरु जी ने नागा सन्यासी के रूप में उससे भी कठिन तपस्या की है। और जैसे ही चित्तौड़ उनका आगमन हुआ है, चित्तौड़ की जनता के प्रति, चित्तौड़ के लोगों के प्रति उनका बहुत ही अच्छा स्नेह रहा है और लगातार सब चीज़ का समाधान करते रहे हैं। और ज्योतिष से संबंधित से राजनीति से लेके हर चीज़ से लेके उन्होंने सबको रोज़गार देने की कोशिश की। हमारे जैसे पंडित जो कुछ नहीं करते थे, उनकी शरण में आकर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। हमारे जैसे न जाने कई 450 पंडित ऐसे उनके द्वारा अच्छे से पढ़ा लिखा कर, शिक्षा देकर उनको आराम से आगे बढ़ाया गया है। तो गुरुजी की सबके ऊपर कृपा रहती है। निरंतर उनका प्रयास ये रहता है कि सबको भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग से चले और सबका कल्याण हो। मेरा जो बचपन का जो जीवन है वो 7 साल तक मेरी माताजी कहती थी कि पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। उन्होंने बहुत मेरी जो है उसमें डॉक्टरों को दिखाना, सब कुछ करना किया और 7 साल के बाद फिर मैं ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे जो जैसे 9 साल और 10 साल के बीच में मेरे को जो है दर्शन होने लगे मंदिर के, और उसमें एक बगीचा था, बावड़ी थी, उस सारा का सारा जहाँ पर अभी आज मैं जो बैठा हुआ हूँ वो मैंने 9 साल के और 10 साल के बीच में देख लिया और बार बार दिखता था। और उसके बाद जो है माता पिता ने पढ़ाई करवाई और पढ़ाई करने के बाद जो है मन जो है था वो उस परमात्मा में लगा हुआ था उस इसमें, और परमात्मा से जो जुड़े हुए थे। माता जी की खूब दुर्गा सप्तशती वगैरह पाठ वगैरह मेरी माँ ने मुझे सिखाया। मंत्र जहाँ उच्चारण गलत होता था तो वो बता देती थी क्योंकि ये ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि वो पढ़ी हुई थी। बढ़ेंगे आगे। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इंडियन रेलवे की क्रिकेट टीम और इंडियन वुमेन क्रिकेट खिलाड़ी पहुंचे। सभी खिलाड़ियों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर और फूल चढ़ाए हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर नुजहत परवीन ने कहा कि ख्वाजा के दर पर बहुत सुकून मिलता है और इंसान को परेशानी से जूझने का हौसला मिलता है। सभी महिला खिलाड़ियों ने जियारत के बाद पायती दरवाजे के बाहर धागा बांधकर मन्नतें मांगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुजहत परवीन और ये तनुजा कन्वर हमारी इंडियन रेलवेज़ की सीनियर विमेन टीम आई है क्रिकेट की। दरगाह शरीफ में आज विज़िट की हमारी टीम और मैं इंडिया के लिए खेल चुकी हूँ। ये इंडिया ए के लिए खेली है और WPL के लिए खेल रही है। कितने प्लेयर्स अगर यहाँ आए इंडिया टीम के महिला क्रिकेट में? 14 प्लेयर आए हमारी टीम के यहाँ। और कहाँ आप अभी खेलेंगे यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद पहले तो हम जयपुर में खेलेंगे और उसके बाद हम पौंडीचेरी में खेलेंगे।
क्या लगता है आपको कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपकी टीम जुड़ी है, तो क्या आगे भारत का नाम रोशन करने के लिए और कितने पड़ाव आपको झेलने पड़ेंगे? जी, अभी तक जितना झेला है वो बहुत झेला है और आगे बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि महिला क्रिकेट जो है काफ़ी गति से आगे बढ़ रहा है। तो झालावाड़ जिले में संत शिरोमणि महर्षि बालानाथ जी महाराज की 194वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई है। सुबह बेरवा समाज के लोगों ने मंदिरों में पूजन कीर्तन कर संतों को याद किया है। वहीं बाद में उनके आराध्य संत बालानाथ जी की आरती उतारकर पूजन किया। इसके बाद समाज के लोगों ने झालावाड़ के खेल संकुल से लेकर छोटी रायपुर तक ध्वज वाहन रैली निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में बैरवा समाज के युवा वाहन लेकर पहुंचे और वाहन शोभा यात्रा के दौरान प्रत्येक वाहन पर केसरिया पताका लहरा रही थी। उधर राजस्थान पेंशनर समाज के जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। पेंशनर समाज के जिला शाखा अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 90 साल की आयु वाले पेंशनर्स को भीष्म पितामह सम्मान और 75 साल की आयु और पेंशनर्स को अग्रज पेंशनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा 2023 में पेंशनर समाज को आर्थिक और उपकरण प्रदाताओं के सहयोग के लिए भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। पेंशनर समाज की ओर से अयोध्या कांड पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं और उप शाखाओं के अध्यक्षों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। पेंशनर समाज के स्मारक का विमोचन भी किया गया। राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा अलवर द्वारा वार्षिक अधिवेशन, स्मारक का विमोचन और अग्रज पेंशनर्स का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण जिले के पेंशनर्स सहभागिता कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे शहर विधायक इसके मुख्य अतिथि होने थे, लेकिन किसी कारण से आज नहीं उपस्थित हो सके, उनको जयपुर जाना पड़ा। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मेयर घनश्याम जी ने की। प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर सिंह मनोहर जी यहाँ पधारे हैं। कोषाधिकारी महोदय जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और इसके साथ ही अपने करीब 87-75 साल के पेंशनर्स का और 25-90 वर्ष के पेंशनर्स का सम्मान किया जा रहा है। उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले लोगों को सम्मान किया जा रहा है और भामाशाह के रूप में जिन लोगों ने समाज को सहयोग किया है उन सभी का सम्मान है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रामायण प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए उन पेंशनर्स का भी आज सम्मान हुआ है। और इस सम्मान में हमारे पेंशन समाज की साल भर की गतिविधि, उनका प्रतिवेदन तथा पेंशनर्स को जो भी समस्या समाधान निराकरण हो उनका विस्तृत रिपोर्ट और सभी लोगों ने आज सहभागी कार्यक्रम बहुत उच्च स्तरीय रहा है। आबरू रिको पुलिस ने शराब तस्करी के 4 महीने पुराने एक मामले में वांछित अंतर्राज्यीय शराब तस्कर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात का बड़ा शराब तस्कर है और उसके खिलाफ 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशन में शराब की तस्करी में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। मेघवाल ने कहा, अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अब प्रदेश का विकास हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य की इकोनॉमी को सुधारने की बात कही है। साथ ही कहा, अगर राज्य की इकोनॉमी अच्छी होगी तभी लोगों का जीवन का स्तर ऊंचा होगा। ये जो कर्णपुर में उपचुनाव है ये तो एक उद्देश्य है ही, लेकिन अभी अभी एक संसद का सत्र समाप्त हुआ, शीतकालीन सत्र। उसमें 3 हमने ऐसे कानून पास किए, उस संबंध में भी आप कुछ चर्चा करना चाहें, क्योंकि उसकी चर्चा आप धीरे धीरे तेजी से हमें हर क्षेत्र में हर जगह करनी पड़ेगी। मैंने हर बार जो एसोसिएशन है उनको भी कहा है कि ये बहुत बड़ा चेंज है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये छोटा चेंज नहीं है। तो इस संबंध में पत्रकार साथी भी कुछ मन में सवाल रखते हैं, तो वो भी इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं संस्कृति मंत्रालय को भी देखता हूँ, तो कोई ऐसी विषय आपके ध्यान में आता है संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई और संस्कृति मंत्रालय से कोई काम, कोई बड़ा श्री गंगानगर में कराने का, तो वो विषय भी आप रख सकते हो।
हमारे इतिहास में। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सालमगढ़ थाना क्षेत्र के लांबी ओढ़िया गांव में नसबंदी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है। परिजनों के मुताबिक महिला ने दलोट अस्पताल में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन 4 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो डिडवाना के खिराब गांव में बीती रात एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चल रही एक राहगीर को कुचल दिया है। हादसे में राहगीर की मौके पर मौत हो गई। आपको बता चले, मृतक बीती रात खेत का काम करके लौट रहा था और इस दौरान डिडवाना नागौर हाईवे पर पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रक राहगीर को रौंदते हुए आगे निकल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए तेज टीवी के साथ। नमस्कार।